बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, शोबे बारात के रात में 41 बेरे के पत्ते की ऐसा एक पावरफुल एक अमल लेके आया। अगर इस अमल को आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक मर्तबा करने के बाद आपका किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। यानी कि आपने इतना कर्जे के अंदर आपने डूब गया है, कर्जे से यानी कि बाहर निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। चारों तरफ आपके दौलत के दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ आपके रिजिक की दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ आपके पैसे की दरवाजा बंद हो चुका है। यानी कि आपके घर के अंदर आपको कोई भी खैरो बरकत देखने को नहीं मिलता है, आपके दुकान के अंदर आपको कोई भी खैरो बरकत देखने को नहीं मिलता है, आपके कारोबार के अंदर आपको कोई भी खैरो बरकत देखने को नहीं मिलता है। आपके घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना मोहताजी आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना मुफलिसी आ चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर आसमानी वाला आ चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर जमीनी वाला आ चुका है, ऊपर से आपके कारोबार के अंदर जादू हो चुका है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर बंदिश लग चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर टोना टोटका पूरी तरह से हो चुका है। यानी कि आपका घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, आपका दुकान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आपका कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दौलत तो आपके घर में यानी कि आता है, लेकिन टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। एक बंदा आपके घर से बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है, सिर्फ आपको शोबे बारात के रात में 41 बेरे की पत्ते की एक मर्तबा आपको अमल कर लेना है। एक ही मर्तबा अमल करने के बाद आपका किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल जाएगा। इस अमल को बड़े बड़े उलिया इकराम ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े सूफियों ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ आपको हम बता देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको शोबे बारात के रात में यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है।
जब आपके लिए शोबे बारात की रात पूरी तरह से आ चुका है, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको 41 बेरी की पत्ते की आपको इंतजाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 41 बेरी की पत्ते की आपने इंतजाम कर लिया है, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 41 बेरी की पत्ता लिया था, आपके सामने जाय नमाज पर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह छोटा सा दुरूद 3 मर्तबा पढ़ने के बाद यह पहला कलमा आपको सिर्फ यानी के 63 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह पहला कलमा आपको सिर्फ यानी के 63 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी के 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने 41 बेरी की पत्ता लिया था, वही 41 बेरी की पत्ते के अंदर 3 मर्तबा आपको फूंक मार देना है। 3 मर्तबा आपको यानी के दम कर देना है। वही 41 बेरी की पत्ता उठाने के बाद एक बर्तन के अंदर आपको यानी के डाल देना है। उस बर्तन के अंदर आपको 3 लीटर पानी भी आपको डाल देना है। उस बर्तन को उठाने के बाद चूल्हे के अंदर आपको बेरी की पत्ता अच्छी तरह यानी के गर्म करने के बाद उस पानी को उठाने के बाद 1 बाल्टी पानी के अंदर आपको मिला देना है। वही 1 बाल्टी बेरी की पानी से अच्छी तरह आपको गुस्ल कर लेना है, अच्छी तरह आपको नहा लेना है। जिस जगह के अंदर आपको गुस्ल करना है वो जगह एकदम से यानी के पाक साफ होना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर शोबे बारात के रात में अगर 1 मर्तबा अगर कर लिया, 1 ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपके लिए ऐसे जगह से यानी कि असबाब पैदा करेगा, आपके घर के अंदर गायब से दौलत आना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर गायब से रिजिक आना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर गायब से पैसा आना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ आपके दौलत के दरवाजा खुल जाएगा, चारों तरफ आपके रिजिक की दरवाजा खुल जाएगा, चारों तरफ आपके पैसे की दरवाजा खोल जाएगा। अल्लाह आपको इतना मालो दौलत अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर में अगर जिस्मानी अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर रूहानी अगर बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अगर आपका कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, आपका कारोबार भी पूरी तरह से खुल जाएगा और आपका कारोबार चलना यानी के शुरू कर देगा। अगर आपके ऊपर अगर खब्बी से अरवा की असर हो चुका है, अगर आपके ऊपर अगर जिन्नत की अगर असरत हो चुका है, अगर आपके ऊपर अगर जादू की अगर असरत हो चुका है, अगर आपके ऊपर अगर बंदिश की असरत हो चुका है, अगर आपके ऊपर अगर आसिफ की अगर असरत हो चुका है, अगर आपके ऊपर अगर नजरबत की असर हो चुका है, इस अमल को करने के बाद एक ही दिन के अंदर तमाम जादू और बंदिश
पूरे तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि शोबे बारात की रात में इस अमल को आप एक मर्तबा करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम दिल की हाजत को आप पूरा कर लीजिए। अगर शोबे बारात की रात में अगर इस अमल को अगर करने में आपको एकदम से यानी कि टाइम नहीं मिला है, या तो आपको दूसरे दिन यानी कि यही अमल आपको कर लेना है, या तो आपको तीसरे दिन यही अमल यानी कि आपको कर लेना है, या तो आपको पूरे महीने के अंदर आपको कर लेना है, या तो आपको पूरे साल के अंदर एक मर्तबा यही अमल यानी कि आपको कर लेना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।